Hello students, today I have come with some new words, है ना, which has been written here. See, hello. देखिए आज के सारे सब छोटे छोटे वर्ड है ना. तो देखिए पहला वर्ड है पेन, लेकिन हम वो चीज बताने जा रहे हैं जो आप पहले से जानते नहीं. पेन का मतलब कलम हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज दैट, है ना. बट आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू. पेन को नाउन के रूप में तो हर कोई जानता है कि कलम होता है, लेकिन पेन का वर्ब के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा तो इसका मतलब क्या होगा? लिखना. पेन का मतलब लिखना, जिसका राइट आप बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना. इसके जगह पे एक और वर्ड लिखिए आप, ऑथर मतलब लेखक भी होता है. ऑथर लेखक के अलावा एक चीज और जानिए, अगर इसको हम वर्ब पे इस्तेमाल करेंगे तो ऑथर का मतलब क्या हो जाएगा? लिखना भी होता है. जैसे मैंने 2 किताब लिखे तो आई ऑथर्ड 2 बुक्स, क्या बोलेंगे? आई रोट 2 बुक्स भी बोल सकते थे, लेकिन हम क्या बोल दिए? आई ऑथर्ड 2 बुक्स. समझ में आया? तो ये नाउन और वर्ब का गहराई से इसको समझना है ना. दूसरा वर्ड है डॉग. तो डॉग को नाउन के रूप में तो हर कोई जानता है, एवरीबॉडी नोज दैट, कुत्ता होता है. लेकिन इस उम्र में आपको हम वो चीज नहीं बताएंगे. डॉग का मतलब पीछा करना भी होता है, किस रूप में? वर्ब के रूप में. किस रूप में? वर्ब के रूप में. तो इसका फॉलो लिख सकते हैं, फॉलो करना, पीछा करना. आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? चलिए, WOO हु का मतलब होता है खुश करना. WOO मतलब खुश करना. देखो यार, अब बताओ तुम लोग कि खुश करना में जैसे ही हमको करना दिखा तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा खुश करना क्या है? वर्ब है कि नाउन है? वर्ब है ना. क्यों, कैसे पकड़ में आया? क्योंकि खुश करना खाली खुश नहीं ना है, खुश रहता तो एडजेक्टिव हो जाता. चलिए, तो इसका सिनोनिम के तौर पर प्लीज हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है WOE. इसको भी वो पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब दुख होता है. वो मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा. तो इसका सौरो हो जाएगा. सौरो मतलब भी दुख. तो बताओ कि अगर कोई वर्ड इधर नाउन है तो उसका सिनोनिम जो होगा, यानी जो पर्यायवाची जो बोलते हैं इसको, तो उसका इधर नाउन है तो इधर भी क्या होगा? नाउन होगा कि वर्ब होगा? इधर अगर नाउन है तो इधर वाला भी क्या होना चाहिए? नाउन ही होना चाहिए. यही इस चीज को आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ओके, आप देखिए LOO लू का मतलब शौचालय भी होता है. जो गर्मी में तेज हवा निकलती है वो लू, तो उसका भी स्पेलिंग नहीं होता. लेकिन ये जो LOO लिखे हैं इसका मतलब शौचालय. इसका लैबोरेटरी सिनोनिम हो सकता है, वॉशरूम, टॉयलेट, ये सब. और एक लास्ट वर्ड है आज का फो. देखिए आप बचपन से लेके अभी तक ये एनिमी वर्ड से परिचित है. एनिमी मतलब शत्रु, लेकिन आज नया वर्ड सीखिए फो, FOE. फो मतलब थी शत्रु, एनिमी, है ना. तो इस तरह से कभी कोई वर्ड नाउन बन जा रहा है, कभी वर्ड कोई क्या बन जा रहा है? वर्ब बन जा रहा है. कभी कोई शब्द एडजेक्टिव बन जा रहा है. हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे आपका रिश्ता, पहले भी बता चुके हैं, जैसे आपका रिश्ता बदलता है स्थान बदलने पर. जैसे अभी लड़की लोग अपने घर में है तो उसको कोई सिस्टर का के मतलब बहन का रिश्ता है ना, या मासी लग सकती है या बुआ लग सकती है. लेकिन शादी होने के बाद रिश्ता बदलेगा कि नहीं? आप किसी की क्या लगेगा? मामी लग सकती है, आप किसी की वाइफ लग सकती है ना. तो कहने का मतलब आपका रिश्ता जैसे बदलेगा वैसे क्या होगा? स्थान परिवर्तन होने पर रिश्ता बदलता है ना. ठीक उसी प्रकार लड़कों को का भी वही रिश्ता है. शादी के पहले लोग उसको अंकल कह रहा है, चाचा कह रहा है, मामा भी कह सकता है ना. लेकिन जैसे ही शादी होने के बाद तो उसको कहीं किसी के लिए मौसा जी लगेगा, फूफा जी लगेगा, है ना, जीजा जी लगेगा ना. कैसे ये हो रहा है? स्थान परिवर्तन. तो ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में वर्ड्स के साथ भी यही होता है. क्या होता है वर्ड के साथ? वर्ड्स के साथ भी यही होता है. जब स्थान बदलेगा ना तो उसका हिंदी बदल जाएगा. जैसे हम अभी कैसे बोले, जैसे वो एक ऑथर है, कोई बोलता है कि मिस्टर वर्मा एक ऑथर है, तो यहाँ पर ऑथर क्या है रूप में इस्तेमाल हुआ है? लेखक, नाउन के रूप में. लेकिन अगर हम बोले कि आई या मिस्टर वर्मा ऑथर्ड 2 बुक्स, अब बताइए, मिस्टर वर्मा ऑथर्ड 2 बुक्स, यहाँ पर वही ऑथर्ड को हम इस्तेमाल किस रूप में कर दिए? वर्ब में. तो उसका रूप रेखा हिंदी बदल गया ना. कहाँ लेखक और आधा, कहाँ लिखना हो गया. उसी प्रकार यहाँ पर देखिए डॉग का मतलब पीछा करना जब निकलेगा हिंदी तब तो वर्ब हुआ. लेकिन अगर नाउन का होगा तो सिर्फ वो जो आप पहले से जानते हैं. तो जिस तरह से आपका रिश्ता स्थान परिवर्तन होने पर रिश्ता बदल रहा है, ठीक उसी प्रकार आपका अंग्रेजी का जो वर्ड्स है उस सेम वर्ड का स्थान परिवर्तन होने पर उसका अर्थ बदल जाता है. आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो यही चीज आपको हर समय यू हैव टू फील, है ना, दिस काइंड ऑफ थिंग व्हाइल रीडिंग इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ते समय इस चीज को महसूस करना है कि आपका जगह जगह पर उसका अर्थ बदल जाएगा, है ना. द मीनिंग विल चेंज टाइम टू टाइम. ओके, थैंक यू.